हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत कब है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पारण का समय, साथ में जानेंगे नहाय खाए की तिथि और इस व्रत के नियम। दोस्तों, जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है। पंचांग के अनुसार ये व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। छठ व्रत की तरह ही ये व्रत भी 3 दिन यानी कि 36 घंटों का होता है। तीसरे दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है और ये व्रत संतान प्राप्ति या संतान की दीर्घायु और उसके सुखमय जीवन के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में छठ की तरह नहाय खाए की परंपरा होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण कब करना है और इस व्रत के नियम। साथ में जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा और नहाय खाए की तिथि क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन का जो व्रत है, इस व्रत को करने से मृत बच्चा दोष का निवारण होता है। ये पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि, लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में गंधर्व राजा जीतमुत वाहन की पूजा की जाती है और अगले दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:46 से दोपहर के 12:33 तक है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 8:08 पर। नहाय खाए की तिथि होगी 5 अक्टूबर को नहाय खाए किया गया है। तो निर्जला व्रत और खुर जितिया जो है वो 6 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत का पारण 7 अक्टूबर सूर्योदय के बाद किया जाएगा। इस व्रत में जो पारण का समय है वो बहुत ही खास महत्व रखता है। तो शुभ मुहूर्त में और सही समय पर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। यानी कि जितिया व्रत का पारण अश्विन कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को किया जाता है, जो कि 7 अक्टूबर को सुबह के 8:09 से लग रही है। तो ऐसे में आप जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 के बाद ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं जितिया व्रत में सरगी का महत्व। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत में सरगी का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत की सरगी में दही, चूड़ा, पूड़ी, मिठाई, फल, नारियल पानी, इन चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो फिर
इसे बीच में न छोड़ें। पहले सास ये व्रत रखती हैं, उसके बाद घर की बहुओं द्वारा ये व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन नित्य कर्म और स्नान के बाद साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर सूर्य भगवान और कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप जलाएं और पेड़ा, दूब, चावल और 16 गांठ वाला धागा, इलायची, पान सुपारी और बांस के पत्ते, ये सभी पूजा की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ें और फिर आरती करें। इसके अलावा पूजन के समय मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाकर उन्हें लाल सिंदूर लगाएं। निर्जल व्रत के अगले दिन 9वीं तिथि को व्रत का पारण करके व्रत का समापन करना चाहिए। आइए जानते हैं नहाय खाए कैसे करते हैं। दोस्तों, सप्तमी तिथि को नहाय खाए के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत विधिपूर्वक पूजा करें। व्रत का संकल्प लेकर विधिपूर्वक पूजा करें और इस व्रत में माताओं को सप्तमी तिथि के दिन यानी कि नहाय खाए के दिन सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण करना चाहिए। यानी कि सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। नहाय खाए के अगले दिन ही समय भोजन करने की मान्यता है। साल 2023 में जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा। व्रत के पारण का समय जो है वो मैंने आपको बता दिया है। 7 अक्टूबर को सुबह के 8:10 पर सूर्योदय के बाद पारण करना है। जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है, तो 8:10 पर आप इसके बाद मतलब व्रत का पारण करें। इस व्रत को निर्जल किया जाता है और व्रत का पारण 9वीं तिथि की सुबह सूर्योदय के बाद ही होता है। माना जाता है कि पारण के दिन चावल और मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाना चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत जो ये जीवित पुत्रिका व्रत है ये 36 घंटों का यानी कि 3 दिन का होता है। व्रती को तीनों दिन लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं तो उन्हें व्रत के दौरान पूर्ण रूप से संयमित रहकर यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नहाई खाए के दिन मरुआ खाने की परंपरा है और व्रत के पहले दिन नहाई खाए में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और नहाई खाए के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का पारण 9वीं के दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। यदि आप भी व्रत रखते हैं तो व्रत कथा का बहुत महत्व होता है। व्रत कथा सुने बगैर या पढ़े बगैर आपका व्रत खंडित हो जाता है, अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। तो मैं अब व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन नाम था उनका और वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बिठा उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारियां अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वे काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जीमूत वाहन ने उससे
उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गई। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों से दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हुई। ये थी जितिया व्रत की कथा। इस व्रत को करने से, इस व्रत की कथा को सुनने से, पढ़ने से संतान प्राप्ति होती है और सूनी गोद भर जाती है। और जिनकी संतान है लेकिन सुखी नहीं है, बीमार रहती है, तो इस व्रत को करने से उनकी संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और भविष्य उज्जवल होता है। आइए जानते हैं इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र की लंबी उम्र के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ साथ ये उपाय कर सकते हैं, और व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जितिया व्रत में पूजा के दौरान सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, संतान निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। जितिया व्रत वाले दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाहम शरणम गतम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें और पूजा करें। इस दिन पूजा के दौरान जीवित पुत्री का व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें। माना जाता है कि इस व्रत को करने से और इसकी कथा सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, सूनी गोद भर जाती है। व्रती को बिना लापरवाही के सच्चे मन से व्रत रखकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान के जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। और जीवित पुत्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को वस्त्र, देसी घी से बनी मिठाई, सोना, पन्ना, शंख, फल, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती और उसके संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नज़र से बचाव होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।